का हैसियत से कई गुना हम लोग का हैसियत ज़्यादा है, लेकिन हम लोग फिर भी शालीनता से पेश आ रहे हैं। लेकिन वो लोग जो है तुम तड़ाक पर उड़ गया, ऊपर से कह रहा है कि यहाँ से निकलो। अब बताइए, ये मतलब हमारी पत्रकारिता का सबसे बड़ा ये हनन है। हमें संविधान अधिकार देता है सवाल पूछने का, और आप ऐसे कैसे कर, जहाँ पर हम लोग आए हैं वहाँ पर तो देख ही रहे हैं कि कितना विभत्स मामला है। एक महिला के साथ 4 लोग रेप करते हैं, इससे बड़ी अब त्रासदी क्या हो सकती है? थाना में भी हो जाता है, और थाना में भी आता है तो रिपोर्टर बलात्कार कर देता है, इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है? थाना अध्यक्ष जो है वो, उसका नाम है सुभाष कुमार पासवान। वे पासवान हैं, जाति से SC ST आते हैं। वे हम लोग सारे जितने भी पत्रकार हैं, जो नेशनल इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के पत्रकार हैं, उनके साथ तू तड़ाक हुआ। और ये उनका कहना है कि बगैर अनुमति के आप हमारे थाना में नहीं घुस सकते। इस देश के हुक्मरान यानी कहे जाने वाले जो न्याय देने वाले प्रक्रिया होता है, जिसमें खाकी शामिल होता है, वहीं रक्षा के नाम पर जो है वो खुखार भेड़िया की तरह भक्षक बन जाए, तो सोचिए जिसको न्याय पाना होगा वो किधर जाएगा और क्या होगा उसके साथ। इस वक्त जो है हम अभी सारण जो है वो जिला में आए हुए हैं, जिसका मुख्यालय जो है वो छपरा पड़ता है। और जरा इस बोर्ड पर गौर कीजिए, शिविरगंज थाना है और ये सारण में पड़ता है। ये अध्यक्ष जी का नंबर है थाना अध्यक्ष का, और देख लीजिए ये शिविर थाना में है। हम लोग यहाँ पे आए थे, इस जो महिला थी, एक महिला के साथ जो है वो रेप हुआ, उसके बेटी के साथ भी। और वो एक जो है वो रिपोर्टर जिसको कहा जाता है, पत्रकार अभिषेक सिंह नाम है, वो थाना में रहता है। और वहीं उसके साथ पहले तो उसका जो रेप हुआ वो गांव में हुआ, उसके बाद इस शिकायत दर्ज करने के लिए इस थाने में आती है, तो उसके साथ वो बंदा जो है वो कर देता है। तो हम लोग इस चीज़ को कवर करने के लिए आए थे। तो यहाँ के थाना अध्यक्ष जो है वो, उसका नाम है सुभाष कुमार पासवान। वे पासवान हैं, जाति से SC ST आते हैं। वे हम लोग सारे जितने भी पत्रकार हैं, जो नेशनल इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के पत्रकार हैं, उनके साथ तू तड़ाक हुआ। और ये उनका कहना है कि बगैर अनुमति के आप हमारे थाना में नहीं घुस सकते हैं, क्योंकि हम अनुमति देंगे तभी। सोचिए, अब थाना सबके लिए, न्याय के लिए होता है, सारे लोग आते हैं, सारे चीज़ यहाँ पे होता है। उसके बावजूद भी यहाँ जो है वो बोला गया कि आप यहाँ पे जो है वो हमारी अनुमति के बगैर नहीं आ सकते हैं। हम थे जो है वो, और इसके बाद जो है वो हमारे एक साथी पत्रकार हैं जिनका नाम है नरेंद्र बसंत, जो है वो समाचार माध्यम जो है समाचार माध्यम का हमारे जनतंत्र खबर चलाते हैं। ये जो है वो BR दस्तक से है वो सुनील जी ये। और उसके बाद जो है वो एक जो है वो हमारे साथी हैं, वो भी आए थे, जो कि ये लोग जो है वो सब शिकायत दर्ज करने के लिए आए थे। लेकिन जो है उनका भाषा जो है वो तू तड़ाम कर रहा है, और बिहेवियर जो है वो मत कहिए कि जैसे लगता है कि हम लोग आतंकवादी हैं, गुंडा है, उस तरह के जो है वो बिहेव किया गया। रजनीश जी हैं यहाँ के जो है वो पत्रकार, वो सारे लोग जो है, सारे लोग को उपस्थिति में जो है वो तू तड़ाम किया गया। और हम लोगों को देखिए अभी थाना से बाहर है, थाना से भगा दिया गया। हमारे एसोसिएशन के पास जो है वो हमने फ़ोन किया और ये बात किया, उसके बाद जो है वो फिर भी जो है वो नहीं माने, और लगातार ये कहते रहे कि आप कौन हैं, हम आपको नहीं जानते। आप पत्रकारिता किस चीज़ का पत्रकारिता करते हैं, क्या आपका क्वालिफिकेशन है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, आपके पास कार्ड है? सोचिए, पत्रकारिता करने के लिए कोई कार्ड होने की जरूरत होता है? नहीं, क्योंकि संविधान के आर्टिकल 19 में प्रावधान किया गया है कि आप अपनी आवाज़ को किसी तरह से रख सकते हैं, चाहे वो पत्रकार, चाहे वो अखबार के माध्यम से, चाहे वो जो है वो डिजिटल पत्रकारिता के माध्यम से, चाहे वो सोशल मीडिया के पत्रकारिता के माध्यम से रख सकते हैं। लेकिन जो है वो ये जानते हुए कि हम लोग पत्रकार हैं, संबोधन किए, पूछताछ करने के बावजूद भी जो है वो वहाँ से भगा दिया गया। मेरे साथ जो है वो नरेंद्र बसंत जी, इनसे बात करते हैं कि क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं। अगर मान लीजिए हम झूठ बोलेंगे, क्या हुआ यहाँ पे जो हम लोग गए थे, तो क्या उनका बिहेवियर है सुभाष जी का? बहुत बदतमीजी कर रहा है ये। ये पता नहीं, ये घास काट कर आया है कि यहाँ पर कैसे कंपटीशन निकाल कर आया, समझ में नहीं आता है। मतलब हम लोग को शालीनता से बात कर रहे थे वहाँ पर, और एकाएक तुम तड़ाक की भाषा, जबकि हम लोग कुछ भी रिएक्शन नहीं थे। नॉर्मली पूछ रहे थे सर कि इस केस में जो है क्या अपडेट है, और उस केस में अपडेट देने के बजाय जो है हम लोग पर बरस रहे कर रहे हैं कि तुम लोग कौन हो। अब बताइए, हम लोग के लिए तुम तड़ाक भाषा का इस्तेमाल कर रहा है लोग, माने उन लोग का हैसियत से कई गुना हम लोग का हैसियत ज़्यादा है, लेकिन हम लोग फिर भी शालीनता से पेश आ रहे हैं। लेकिन वो लोग जो है तुम तड़ाक पर उड़ गया, ऊपर से कह रहा है कि यहाँ से निकलो। अब बताइए, ये मतलब हमारी पत्रकारिता का सबसे बड़ा ये हनन है। हमें संविधान अधिकार देता है सवाल पूछने का, और आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आई कार्ड भी मांग रहे थे। आई कार्ड मांगिए तो दूसरा व्यक्ति का काहे नहीं आई कार्ड मांगता है? वो पत्रकार जिसका नाम अभिषेक रिपोर्टर बताया जा रहा है, ऊंची जाति का जो है, उससे काहे नहीं आई कार्ड मांगा गया? आई कार्ड ना मांगने का नतीजा ये लोग हुआ कि वो आया और उसके साथ छेड़खानी करके चला गया दलित महिला के साथ। अगर उन लोगों से आई कार्ड मांगता तो इसके अंदर ही नहीं जाता। और जब हम लोग वाजिब सवाल पूछने के लिए जाते हैं, शोषितों और वंचितों की आवाज़ उठाने के लिए जाते हैं, तो उनसे ये बिहेवियर जो है मिसबिहेवियर करता है। क्या मतलब समझ में नहीं आता कैसे यहाँ पर आया है निकाल कर? तो मेरा एक सवाल है कि जब पत्रकार के साथ इस तरह का बिहेवियर किया जा सकता है, तो एक आम नागरिक जिसको जनता बोला जाता है, उसके साथ किस तरह का बिहेवियर किया जा सकता है?
बिल्कुल तानाशाही है सर। आज़ादी में हम लोग जी रहे हैं 76वीं साल में, अमृतकाल का महोत्सव को लोग कह रहा है, लेकिन सबसे दुर्गति जो है दलितों की है। वो दलित चाहे बड़ा IPS IAS बन जाए उसकी भी वो इतना ही शोषण होता है, और चाहे कोई बेरोजगार गरीब है तो उसका शोषण हो रहा है। जहाँ पर हम लोग आए हैं वहाँ पर तो देखिए रहे हैं कि कितना बेबस मामला है। एक महिला के साथ 4 लोग रेप करते हैं, इससे बड़ी अब त्रासदी क्या हो सकती है? थाना में भी हो जाता है, और थाना में भी आता है तो रिपोर्टर बलात्कार कर देता है, इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है? और सारी त्रासदी का हद तब पार हो गया जब हम लोग जो है पटना से चलकर यहाँ पर सारण में ये जो रिविलगंज थाना है, यहाँ के जब जो दरोगा है उससे सवाल पूछते हैं तो हम लोग को अरे तरह कांस्टेबल कहता है कि आप लोग यहाँ से जाइए। थाना अध्यक्ष का जो है वो हमारा थाना अध्यक्ष हमको बोले हैं कि आप उनको यहाँ से भगाइए। ये बिल्कुल अपने हम लोग का अधिकारों का हनन है। ये जो स्वतंत्रता है इसको छीनने का काम किया जा रहा है और इसको लेकर हम लोग का जो एसोसिएशन है कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। चलिए, तो देखिए ये तमाम लोग जो है वो इस चीज़ को जानकारी लेने के लिए आए थे, लेकिन पत्रकारों के साथ जो है वो विभत्ता किया गया, पत्रकारों के साथ जो है वो बदसलूकी की गई, तू तड़ाम की भाषा यूज किया गया। जब हमने इस बात पे आपत्ति जताई तो वो कह रहे हैं कि आप लोग थाना से बाहर जाइए। आप लोग होते कौन है? थाना से बाहर जाइए, क्योंकि अगर आपको थाना में आना है तो हमारे परमिशन से ही आना है, नहीं तो नहीं आना है। हालांकि इस पे बात हो रही है। हमारे अध्यक्ष जी जो हैं वो नेशनल इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं वो सीनियर एसपी से बात करने के दिशा में कदम बढ़ाए हैं। उसके बाद जो है वो इस पे कार्रवाई करने के भी वो कह रहे हैं कि इस पे जो है वो संज्ञान लिया जाएगा। बहरहाल पत्रकारों के साथ इस तरह के बर्ताव हो रहा है तो सोचिए आम जनता जो इसके पास कुछ नहीं है उसके साथ थाना अध्यक्ष जो है वो किस प्रकार से पेश आते होंगे। इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।